अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद सभी को। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आजकल कुछ ज़्यादा ही शिक्षा के मामले कुछ ज़्यादा ही उजागर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में शिक्षा दिन पर दिन नीचे होती जा रही है। शिक्षक ये नहीं सोचते कि गरीब बच्चे जो नहीं पढ़ पाते, वो अपनी फीस नहीं जमा कर पाते, उनका उसमें क्या कसूर। ना ही उनके मम्मी पापा का कसूर है, वो इतना कमा नहीं पाते होंगे जिस वजह से वो अपनी फीस नहीं दे पाते होंगे। मैं अभी थोड़े दिन पहले एक मामला पढ़ रही थी न्यूज़पेपर में, जिसमें ये था कि एक महज 10-12 साल का बच्चा रहा होगा, उसको टीचर ने महज इस वजह से मारा कि वो बच्चा फीस नहीं जमा कर पाया। आप लोग मुझ बताइए कि ये कौन सा न्याय है कि टीचर अपनी बात मनवाने के लिए माता पिता को ब्लैकमेल करने के लिए बच्चों को मार रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में? ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। आप लोग मुझे बताइए, शिक्षा का जहाँ अधिकार है हमारे देश में, हमारे देश के लिए हर चीज़ का अधिकार है, तो फिर वहाँ पर शिक्षक ये क्यों भूल जाते हैं कि जिन बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं, वो जिन बच्चों को वो मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो वो मार्गदर्शन कर रहे हैं उसमें जो भी है वो ऊपर के जो तबके के लोग हैं वो देखेंगे ना, अपनी बात सरकार देखेगी, तो वो क्यों बच्चों के ऊपर इतना जुर्म ढा रहे हैं? क्या आप सब लोग मुझे बता सकते हैं? मैंने तो कहीं नहीं देखा ऐसे मामला के लोग बाग अपनी बात मनवाने के लिए बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा कहर ढा रहे। उस बच्चे को उस टीचर ने इतनी बुरी तरीके से पीटा और वीडियो तक उस बच्चे के वायरल हो रहे कि वो बच्चे को टीचर ने हाथ पे पैर पे इतना ज़्यादा बेबस कर दिया उस बच्चे को कि वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया वो बच्चा। अब आप लोग मुझे खुद बताइए कि हम बच्चों को पढ़ाए तो कैसे पढ़ाए? कि ये कहाँ का सरासर न्याय है कि हम जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं वो क्या सीखेगी? कल की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी? कि मार धाड़ करके ये सब गुनाह करके क्या बच्चा सीख सकेगा? मुझे तो एक तरीके से लगता है कि ये पढ़ाई नहीं हो रही है, एक तरीके से व्यापार बना दिया लोगों ने कि प्राइवेट स्कूल खोल दो, गवर्नमेंट का बस एक वो पट्टा ले लो और बस कि ना जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बस व्यापार चल रहा है। बच्चों को कोटा में भी ऐसा ही देखा गया है, कोटा में भी यही हमारे यहाँ पे मामला कि टीचर बोल देते हैं उनके बच्चों को, पेरेंट्स को, कि तुम साल भर बच्चों को फीस जमा करा दो उनकी और बस उनको कोचिंग भेजो, स्कूल का आने का कोई आता पता नहीं है। जब पता पड़ता है, जब अटेंडेंस होती है, उस टाइम पे देखा करते हैं। हमारे टाइम पे तो मैं स्टार्टिंग में देखती आई हूँ हमारे स्कूल में, अगर एक भी दिन की अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती थी ना तो प्रिंसिपल हमारे तो वो फाइन लगा देते थे। और आप लोग खुद देखिए कि आज की जो टीचर है, कि पहले की जो पढ़ाई सही थी या अभी की पढ़ाई सही है? अभी तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा को एक तरीके से व्यापार बना के रख दिया। अभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, वो इस तरीके से इतना बोझा लेके जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं हो, और पढ़ाते क्या है? सिर्फ चुल्लू भर। उन बच्चों से पूछ लो, वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही बता पाएंगे। मैं खुद भी एक टीचर हूँ, मैं खुद भी कोचिंग पढ़ाती हूँ बच्चों को। मैं खुद देखती हूँ जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ना, उनको सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ना आएगा। जो हमारी राष्ट्रभाषा है ना हिंदी, जैसे उन बच्चों को हिंदी का हा भी नहीं पता, इस तरीके से वो बच्चे पढ़ते हैं। मैं खुद मेहनत करती हूँ, पता है मुझे बच्चों को पढ़ाने का तरीका। मैं भी ऐसे माहौल में रहती हूँ कि जो मम्मी पापा जितनी पैसे देते हैं ना, जो बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ाती हूँ, तो वो बच्चे के पेरेंट्स जो भी मुझे पैसे देते हैं अपनी मर्ज़ी से उतना ले लेती हूँ। इतना ज़्यादा वो नहीं करती कि भाई हाँ भाई मेरे को जितना चाहिए उतना ही चाहिए, या फिर मैं भी तो खुद टीचर हूँ, मैं बच्चों को पीटने लग जाऊँ कि आपका बच्चा फीस नहीं देगा तो मैं उसको मारूंगी, ये करूंगी। ये बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं जो भी टीचर कर रहे हैं। आए दिन जो मामला उठता जा रहा है वो बहुत ज़्यादा उठ रहा है।
आप लोग मुझे बताइए, जो सब हो रहा है हमारे देश में, शिक्षा को एक तरीके से टीचर्स ने व्यापार बना के रख दिया, बड़े बड़े लोगों ने अपना कमाई का जरिया बना लिया, तो बच्चे सीखेंगे कहाँ से? कुछ भी नहीं सीख पा रहे बच्चे आज के टाइम पे। बच्चे सिर्फ और सिर्फ स्कूल जाते हैं, वहाँ मटर गश्ती करते हैं और बस घर वापस आ जाते हैं। कहाँ सीख रहे आज के बच्चे? कुछ नहीं सीख रहे भाई। और सरकार कर क्या रही है? कुछ नहीं कर रही है। अभी जो सरकार ने अभी जो बिल भी पास किया है ना, वो बच्चों का और पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ नहीं है, फालतू की बजट की चीज़ें डाल दी उन्होंने। अगर आप लोग सब मेरी बात से सहमत हो तो बताइएगा। मेरी बात अगर आपको सही लगे तो बताइएगा मुझे, और गलत लगे तो भी बताइए कि मैं किस तरीके से बोल रही हूँ। मानती हूँ अभी मैं सही से वीडियो नहीं बना पाती हूँ, तो इंशाल्लाह धीरे धीरे करके सुधार आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता, तो मैं भी नहीं सीख के आई हूँ, मैं भी बाहर ही आकर सीखी हूँ दुनिया में। तो अभी सिर्फ 1.5 महीना ही हुआ है मुझे बनाते बनाते, इंशाल्लाह और बनाने लग जाऊँगी अच्छे से, अगर आप लोगों की सबकी दुआ रही तो। लेकिन जो हो रहा है ना हमारे देश में बहुत गलत हो रहा है। आप लोग खुद मुझे बता सकते हो अगर मेरे वीडियो सही लग रहे हैं। जो भी दिक्कत हो, आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, आसपास का माहौल सही रखिए, क्योंकि हमारे देश बहुत बहुत ज़्यादा अलग तरीके से अशिक्षा की ओर बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे हमारा देश शिक्षित होने की जगह, जहाँ हमारे देश के लोग बाग जो है वो पढ़ लिख के वो दूसरों देश में जाके नाम कमा रहे हैं। कितनी गलत बात है। हमारे देश में इतना ज़्यादा लोगों को वो दे ही नहीं रखा है यार दर्जा। हमारे देश के नेताओं को अगर करना चाहिए तो ये फालतू जो हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा बना के रखा हुआ है ना, उसको छोड़ के शिक्षा के ऊपर, और जो भूखमरी है, भ्रष्टाचारी है, गरीबी है, और जो तमाम जो ये बलात्कार वाले मुद्दे हैं, इन सब के ऊपर फोकस करना चाहिए। क्योंकि अदर कंट्रीज़ में जो है वो अच्छी तरीके से कानून बना के रखते हैं अपनी एक एक चीज़ का। वो मैं तो यहाँ तक ये पढ़ा था मैंने कि अदर कंट्रीज़ में जो लोग बाग काम करेंगे ना 7 दिन में से, तो उसके लिए भी अलग से उनको सैलरी देंगे। हमारा देश करता है ऐसा? हमारा देश तो पता नहीं कैसे अराजक तत्वों के हाथ में अपने देश की सत्ता दे दी। खुद तो किसी काम की नहीं है। जनता जो थी थोड़ी बहुत समझदार, उसमें भी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भर 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 के और पूरे देश को मिट्टी में मिलाने में लगे हुए। मुझे तो लग रहा है धीरे धीरे करके ये देश को वापस से गुमनामी के रास्ते पे लेके जा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा गलत है। हमारा देश है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं। जिस दिन हम हिंदुस्तानी एक हो गए ना, जो हमने जिनको, ये जनता ने जिनको चुना है ना, जो हमारे जो नौकर है, वो है ना देश से कल्टी हो जाएंगे। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है। फालतू की बातों में आना बंद करें। जनता बहुत हो लिया, अब अपना असली रंग दिखाना पड़ेगा अब इनको नेताओं को। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। आसपास खुश रहिए, खुश रखिए, और मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या बुरे लग रहे हैं, जैसे भी चाहे आप कमेंट करके बताइए। और आसपास अच्छा रखिए, बुज़ुर्गों का, बड़ों का, सबका ध्यान रखिए। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए दुआ करने के लिए, जिसकी वजह से मैं आज ठीक हो गई। बस एक बारी दोबारा से ब्लड टेस्ट भी करवाना पड़ेगा, डॉक्टर ने बोला है। तो खुश रहिए आप लोग। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।